नरेंद्र मोदी की पार्टी ने अपनी सबसे ताकतवर फोर्स उस मैदान में उतारी है जहां सबसे ज्यादा मुसलमान हैं। आज बीजेपी की दो सबसे बड़ी मीटिंग्स उस इलाके में हुई जहां एक जगह पर 40% मुस्लिम आबादी, दूसरी जगह पर 70% मुस्लिम आबादी है। एक जगह नीतीश कुमार का सांसद है, दूसरी जगह राहुल गांधी का सांसद है। मतलब इस वक्त दोनों ही सीटें बीजेपी के पास नहीं है। बीजेपी ने आखिरी मीटिंग में तय किया था कि इस बार 2/3 मेजॉरिटी यानी 350 पार का टारगेट रखा जाए। इसके लिए सबसे जरूरी है कि जहां सबसे ज्यादा मुसलमान आबादी है वो सीटें भी जीती जाएं। जहां मुसलमान चाहें तो बीजेपी जीते, मुसलमान चाहें तो बीजेपी को हरा दे। ऐसी सीटों को जिताने का जिम्मा अब अमित शाह को दिया गया है। आज अमित शाह ने 2 सिलेक्शन किए। एक जगह रैली की, भीड़ जुटाई, दूसरी जगह अपनी पार्टी के सभी सांसदों और विधायकों को बुलाया। ये 2 सैंपल सीटें बिहार की हैं, लेकिन यह प्रयोग देश भर में होगा। कामयाबी की कितनी गारंटी है? मुस्लिम सीटों की सही रिपोर्ट यहां देखिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। अमित शाह ने आज 28 बार नीतीश कुमार का नाम लिया और 26 बार लालू यादव का जिक्र किया। 24 से 18 महीने पहले अमित शाह ने 24 के लिए एक एडवांस वार्निंग दे दी। लालू जी, आप ध्यान रखिएगा, नीतीश बाबू कल आपको छोड़कर कांग्रेस की गोदी में बैठ जाएंगे और आप धरे के धरे रह जाओगे, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। नीतीश कुमार लालू यादव को छोड़कर कांग्रेस की गोदी में चले जाएंगे और 24 में लालू अकेले रह जाएंगे। ये अमित शाह की भविष्यवाणी है। बिहार में अभी नीतीश कुमार, लालू यादव और राहुल गांधी साथ साथ हैं। अमित शाह 2024 में बिहार की सियासी तस्वीर कुछ इस तरह देखते हैं। नीतीश और राहुल एक साथ और लालू यादव अकेले। लालू फैमिली के लिए इसका सीधा मैसेज यह है कि तेजस्वी 2025 में बिहार के सीएम नहीं बन पाएंगे। बिहार की सियासत में लालू नीतीश के रिश्ते में बढ़ी मिठास और कांग्रेस की घटती ताकत को देखकर यह कॉम्बिनेशन बनना बहुत दूर की कौड़ी लगती है। तो फिर अमित शाह ने ऐसा क्यों कहा? इसकी क्रोनोलॉजी भी अमित शाह ने ही समझाई। इस क्रोनोलॉजी में नीतीश कुमार का सियासी इतिहास है। सुन लीजिए नीतीश बाबू, कान खोल कर सुन लीजिए। आपने आपकी राजनीति की शुरुआत से ही एक के बाद एक कई लोगों के साथ यही किया है। सबसे पहले जनता पार्टी में देवीलाल गुट के साथ आप चले गए। उसके बाद लालू जी के साथ कपट किया। जॉर्ज फर्नांडिस को उनके कंधे पे बैठकर समता पार्टी बनाई और जॉर्ज बाबू का जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा, तनिक देर भी नहीं लगाई, इनको हटाकर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। फिर शरद यादव जी के साथ धोखा किया। उसके बाद पहली बार भाजपा के साथ धोखा दिया। फिर जीतन राम मांझी को धोखा दिया। उसके बाद रामविलास पासवान के साथ कपट किया। उसके बाद लालू जी को फिर से धोखा देकर बीजेपी के साथ आए और अब फिर से प्रधानमंत्री बनने की लालसा में वो फिर से बीजेपी को धोखा देकर लालू जी के पास चले गए हैं। लालू जी और नीतीश जी दोनों को कहना चाहता हूं कि आप जो ये दल बदल कर रहे हो ना बार बार, वो धोखा किसी पार्टी के साथ नहीं, मोदी जी के साथ नहीं है। ये धोखा बिहार के जनादेश के साथ है, बिहार की जनता के साथ है। बिहार में सियासी बदलाव के बाद बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ी है। जातीय समीकरण नीतीश लालू के फेवर में है। ऐसे में अमित शाह ने बिहार कैंपेन की शुरुआत ही उस जगह से की जिसे सबसे मुश्किल सीट माना जाता है। बिहार के सीमांचल का पूर्णिया, जिसके एक तरफ नेपाल है, दूसरी तरफ बंगाल है और आबादी में 40% मुसलमान हैं। 40% मुस्लिम वोट वाली सीट नरेंद्र मोदी जीत सकते हैं क्या? यूपी के रामपुर और आजमगढ़ में जो पैटर्न दिखा था वो दूसरी सीटों पर भी रिपीट हो सकता है क्या? सबसे पहले कुछ नंबर देख लेते हैं। पूरे देश में लोकसभा की
92 सीटें ऐसी हैं जहां 20% से ज्यादा मुसलमान हैं, 41 सीटें ऐसी हैं जहां 21 से 30% मुसलमान हैं, 24 सीटें ऐसी हैं जहां 31 से 40% मुसलमान हैं, 11 सीटों पर 41 से 50% मुसलमान हैं और 16 सीटें ऐसी हैं जहां 50% से ज्यादा मुसलमान हैं। मुस्लिम आबादी ज्यादा होने का मतलब यही निकाला जाता है कि यहां मोदी की पार्टी कमजोर होगी, लेकिन यह हकीकत नहीं है। जहां 20% से ज्यादा मुसलमान हैं, ऐसी 92 सीटों में से 2014 में बीजेपी प्लस ने 41 सीटें जीती, कांग्रेस प्लस ने 15 सीटें जीती और अन्य पार्टियों के पास 36 सीटें गईं। 2019 में बीजेपी ने ऐसी सीटों पर अपनी पोजीशन और स्ट्रॉन्ग की जिन सीटों पर 20% से ज्यादा मुसलमान हैं। ऐसी 92 सीटों में से बीजेपी प्लस के पास अभी 45 सीटें हैं, कांग्रेस प्लस के पास 18 सीटें हैं, अन्य पार्टियों के पास 29 सीटें हैं। यानी मुस्लिम डोमिनेंस वाली सीटों पर भी बीजेपी सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स है। नरेंद्र मोदी की पार्टी इन सीटों पर अपनी ताकत और बढ़ाना चाहती है। मोदी ने यह टास्क अमित शाह को दिया है। हाल ही की कुछ सियासी घटनाओं का सीक्वेंस देखिए। बीजेपी की हैदराबाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नरेंद्र मोदी का पसमानदा मुसलमानों का जिक्र करना, उत्तर प्रदेश के मदरसा सर्वे को जमीयत उलेमाए हिंद के चीफ अरशद मदनी का सपोर्ट मिलना, संघ प्रमुख मोहन भागवत का मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात करना, दिल्ली में मोहन भागवत का मस्जिद जाना और इमाम संगठन के चीफ उमर अहमद इलियासी से मुलाकात करना। इतना तो हुआ है कि मुसलमानों का एक तबका संघ और बीजेपी से जुड़ रहा है, लेकिन क्या यह पूर्णिया जैसी सीट जीतने के लिए काफी होगा? सच यही है कि मुस्लिम वोट के बिना पूर्णिया नहीं जीता जा सकता। मुस्लिम वोट पूरे ना मिले ना सही, कम से कम एक हिस्सा तो चाहिए ही। 2014 में नीतीश कुमार लालू के साथ थे, तब जेडीयू ने पूर्णिया की सीट आसानी से जीत ली थी। 2019 में नीतीश बीजेपी के साथ थे, कैंडिडेट जेडीयू का था जिसे जीत मिल गई। इससे पहले 2004 और 2009 में पूर्णिया की सीट बीजेपी के पप्पू सिंह ने जीती थी, लेकिन उन दोनों चुनाव में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे। अब जबकि लालू और नीतीश एक साथ हैं, लालू ने बीजेपी को चैलेंज किया। अभी देखिएगा किशनगंज के इलाका में, अररिया के इलाका में शाह पे घूम रहे हैं, जरूर के मन में काला है, चाहता है लोग आपस में लड़ा के और हम शक्ति को प्राप्त करें। हम लोग सजग हैं, नीतीश कुमार सजग है, हम लोग की बात होते रहती है। आप लोगों को भी पूरा ध्यान रखना है इन चीजों के साथ। मस्जिद पर आगे झंडा फहराना है। हनुमान जी का हनुमान चालीसा मस्जिद के बाहर होता है। क्या पकड़ है, क्या बदमाशी है, इरिटेट करता है लोगों। पूर्णिया में अमित शाह ने लालू की इसी बात का जवाब दिया। अमित शाह के दो ही टारगेट हैं, लालू नीतीश को तोड़ो और मुस्लिम वोट को जोड़ो। आज सीमावर्ती जिलों में एक आशंका बनी हुई है। मैं सभी को कहने आया हूं, कोई डरिएगा नहीं। लालू नीतीश की जोड़ी भले आ गई, ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार है, किसी की हिम्मत नहीं है सीमावर्ती जिलों में मनमानी करने की। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताइए, आपको जंगल राज चाहिए क्या? जोर से बोलिए, चाहिए जंगल राज? फिर से फिरौती वाला राज चाहिए? फिर से अपहरण वाला राज चाहिए? फिर से जातीय हिंसा वाला राज चाहिए? मित्रों, जब लालू जी सरकार में है तो कौन उससे बचा सकता है? बैठते ही कहते हैं ना, पूत के लक्षण पालने में ही मालूम पड़ जाते हैं। जिस दिन शपथ हुआ उसी दिन से बिहार की कानून और व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। और फिर नीतीश जी क्या कहते हैं? षड्यंत्र है। अरे नीतीश बाबू, कब तक गुमराह करोगे? षड्यंत्र है तो षड्यंत्र करने वाले को पकड़ते क्यों नहीं हो? कौन रोकता है?
आप नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि षड्यंत्र करने वाले आपके साथ सत्ता में भागीदार बनकर बैठे हैं। आपकी हिम्मत नहीं है उन तक हाथ लगाने की। सवाल एक सीट का नहीं है, सवाल सिर्फ बिहार का भी नहीं है। यूपी से लेकर असम तक और बंगाल से लेकर तेलंगाना होते हुए केरल तक 90 से ज्यादा मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी की नजर है। उत्तर प्रदेश में 22, पश्चिम बंगाल में 28, केरल में 10, असम में 6, बिहार में 4 और महाराष्ट्र में 4। चुनाव का एम फैक्टर इंपॉर्टेंट है, यह समझ बीजेपी को भी है। 92 में से 45 सीटें बीजेपी के पास हैं, बाकी 47 सीटें विरोधियों के हाथ में हैं। 24 में पासा पलटने के लिए यूपी को योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं, असम को हिमंता बिस्वा शर्मा संभालेंगे, बाकी सभी राज्यों की कमान सीधे अमित शाह को दी गई है। बिहार के सीमांचल का पूर्णिया तो बस सैंपल है। अमित शाह ने यही सैंपल चुना है तो कुछ बात तो होगी। 2020 के बिहार चुनावों में यहां ओवैसी की पार्टी ने आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन को हरा दिया था। 24 में ओवैसी फिर आएंगे। मुस्लिम वोट बटेंगे तो कुछ वोट ओवैसी को मिलेंगे, कुछ वोट लालू नीतीश ले जाएंगे। सवाल है कि क्या कुछ वोट बीजेपी को भी मिलेंगे। सवाल यह भी क्या हिंदू वोट प्लस मुस्लिम वोट बीजेपी की जीत कंफर्म कर देगा। सियासी नेताओं के बयान बाद में सुनाएंगे, पहले पूर्णिया की जनता को सुन लीजिए। इंडिया टीवी रिपोर्टर नीतीश चंद्रा ने डायरेक्ट वोटर से पूछा कि 24 में वो क्या करेंगे। हाँ, बिल्कुल मुद्दा है, बिल्कुल मुद्दा है। बांग्लादेशी जो घुसपैठी हो रहा है उससे बहुत ज़्यादा हमारे रोजगार पे असर पड़ रहा है। इससे सही डिसीजन निकलेगा और इससे जो बेहतर फ़ायदा होगा वो होगा। इससे सिर्फ पब्लिक का ब्रेन चेंज होगा और जो इस बार शिक्षित होंगे इंशाल्लाह उसको मौका दिया जाएगा और इससे हम बिहारियों को फ़ायदा ही होगा। इतना मन में आक्रोश भर दिया जाता है कि लोग डरते हैं। डर किस बात का भाई? आप ये बताइए ना मुझे, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है भारत में, तब से कितने दंगे हुए? इस चीज़ का किसी को ध्यान नहीं जा रहा। ये लोग कोई नहीं देख रहे। लोग देश आगे बढ़ रहा है, इसका ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन नहीं, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, आ जाएगा तो क्या होगा, वो हो जाएगा तो क्या होगा। डरा के नहीं जिलवाना है। कब तक जिएंगे डर के? सीमांचल के लोग यहाँ का ताना बाना जो है, यहाँ की जो अपना एक तरीका है, उसमें हम कहीं भी किसी कीमत पे वैसा कुछ नहीं है। चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री हैं और जाहिर सी बात है कि उनका एक राष्ट्रीय पैमाने पर एक बड़ी पार्टी है, वो अपनी ताकत को खोजने के लिए इस इलाके में आ रहे हैं। बिहार में मजबूरी में साथ में तेजस्वी मिलकर सरकार चला रहा है, लेकिन हम लोग को बिहार में तेजस्वी चाहिए। जी हाँ। ओवैसी के जो विधायक चले गए तेजस्वी के साथ, तो आपको क्या लग रहा है ओवैसी के जो विधायक जाने से आरजेडी और मजबूत हुई? जी हाँ, बिल्कुल मजबूत हुआ है। नीतीश और जब मिले हैं तेजस्वी, इसका कितना असर होगा? नीतीश और आरजेडी, हाँ, इन पे तो काफ़ी अच्छा वो लोगों ने काम कर रहे हैं दोनों मिल करके। और डिप्टी सीएम हमारे तेजस्वी जी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अभी दोनों मिल करके। मोदी ने घर दिया तो जाति या धर्म नहीं देखा। मोदी ने गैस सिलेंडर दिया तो मजहब देखकर नहीं दिया। मोदी ने किसानों के खाते में पैसे भेजे तो भी नाम और टाइटल नहीं देखा। आयुष्मान कार्ड अगर हिंदू का बना तो पूर्णिया के मुसलमानों का भी बना। मुफ्त राशन अगर गरीब हिंदुओं को मिला तो गरीब मुसलमानों को भी मिला। हम केंद्र को देखेंगे जो देश को मजबूत रखेगा, जो हर तरह से मजबूत करेगा। नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश जीरो है नीतीश जी। वो तो आ गए बीजेपी के साथ। अगला चुनाव में जो 2-4-10 सीट मिल गया। मुख्यमंत्री पहला बार तो ठीक किया, पहला बार बहुत अच्छा किया, और उसको जब पोटली बांध के दिया तो वो अय्याश परस्त हो गया, अय्याश परस्त हो गया। और आज मुख्यमंत्री वो कहने के लायक है, लेकिन रहने के लायक नहीं है। यहाँ आप जानिए कि हर आदमी अपना अपना मानसा पालक है। हम प्रधानमंत्री तो हम प्रधानमंत्री, अपना तय नहीं कर पाता है तो वो क्या प्रधानमंत्री बनेगा? नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री नहीं बन, कोई चेहरा ही नहीं है। नीतीश कुमार कहाँ से चेहरा होगा? जब तक बीजेपी में था तो चेहरा था, अब कहाँ चेहरा है वो? किस तरह से? जिसका एक राज्य में है, अगर 4 एमपी 10 एमपी हो जाए, 2 एमपी 2014 में कितना एमपी था उनका? 2, उससे क्या फर्क पड़ेगा? सीमांचल में जो शुरुआत हुई है, चुनावी शंखनाद हुआ, अमित शाह यहाँ पर पहुँचे आज, इसका कितना असर हो? कोई असर नहीं है इनका, इसलिए कि वो जो हैं
सिर्फ राजनीतिक हिंदू मुसलमान, बाकी कोई असर नहीं होगा उनका, चाहे वो कितना कुछ कर ले। समीकरण कितना बदलता रहेगा, सीमांचल सब दिन एकजुट रहा और एकजुट रहेगा। सभी भाई हिंदू मुस्लिम सभी भाई मिल के इस बार फिर कमल खिलाएंगे। तेजस्वी को तो भरोसा है कि सीमांचल में उनकी ताकत बढ़ गई है। ओवैसी के 4 विधायक चले गए उनके साथ, नीतीश जी चले गए उनके साथ। वो भरोसा है, सभी को तो भरोसा है, भरोसा पे वो भरोसे पे ही रह जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कमल खिलेगा और बहुत अच्छा से कमल खिलेगा। 2019 में मोदी की लीडरशिप में एनडीए ने बिहार की 40 में से 39 सीटें जीत ली थी। सिर्फ एक मुस्लिम बहुल सीट किशनगंज से कांग्रेस को जीत मिली थी। अमित शाह ने पूर्णिया में रैली करने के बाद उसी किशनगंज में सांसदों विधायकों की मीटिंग ली। किशनगंज में सबसे ज्यादा 70% मुसलमान हैं। 24 में नरेंद्र मोदी का टारगेट 363 सीट जीतने का है। 363 सीटों में 40 सीटें बिहार की हैं। बिहार में क्लीन स्वीप किए बिना 363 पॉसिबल नहीं। दिक्कत यह है कि नीतीश कुमार की पलटी से बिहार का पूरा समीकरण बदल गया है। जातियों की गोलबंदी नीतीश और लालू के फेवर में है। इसका जवाब अभी बीजेपी के पास नहीं है, इसीलिए मोदी ने अमित शाह को स्पेशल टारगेट दिया है। अमित शाह पूर्णिया आए तो 28 मिनट के भाषण में पहले मिनट से ही ताबड़तोड़ अटैक किए। भाजपा को धोखा देकर लालू की गोद में बैठकर नीतीश जी ने स्वार्थ और सत्ता की राजनीति का जो परिचय दिया है, उसके खिलाफ ब्यूगल फूंकने की शुरुआत भी यही सीमावर्ती जिलों से, यही बिहार की भूमि से शुरुआत होगी। मुझे बड़ा अफसोस है, प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश बाबू ने जो एंटी कांग्रेस राजनीति से जन्म लिया, इसकी पीठ में छुरा भोंककर आज आरजेडी और कांग्रेस की गोदी में बैठने का काम किया है। अमित शाह कहते हैं कि 24 में नीतीश और लालू की जोड़ी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लिए बिहार जीतना इतना आसान है। लालू और नीतीश बिहार से ही मोदी के खिलाफ ऑल इंडिया कैंपेन शुरू करना चाहते हैं। बिहार में अमित शाह को भी करारा जवाब मिल रहा है। हमने क्या कहा था कि वो जब आएंगे तो बेकार की बात करेंगे, काम की बात नहीं करेंगे। क्या हुआ 15-15 लाख देने का? क्या हुआ बिहार को? कल तो हम ट्वीट किए थे, वीडियो डाले थे कि नहीं, प्रधानमंत्री जी का 2014 का पूर्णिया का। उन्होंने क्या बोला कि बिहार को स्पेशल स्टेटस देंगे, स्पेशल पैकेज देंगे, और तीसरा क्या बोला, स्पेशल अटेंशन देंगे। इस पे कोई चर्चा नहीं की गई कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे कि नहीं देंगे। रोजगार पे नहीं बात की, महंगाई पे नहीं बात की। बात क्या किया? हम तो पहले ही कह रहे थे ना, आएंगे तो झूठों का माहौल गड़बड़ करने के लिए आएंगे और कहेंगे कि जंगल राज है। और क्या कह रहे थे कि हम बिहार को नंबर 1 राज्य बना देंगे। अरे भैया, 8 साल, कितना साल से भाजपा यहाँ सरकार में था भाई? बिहार में डबल इंजन कहाँ, क्यों नहीं बनाया? डबल इंजन था तो क्यों नहीं बनाया बिहार को नंबर 1 का राज्य? बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की डिमांड मूल रूप से नीतीश कुमार की है। अब यह मुद्दा तेजस्वी यादव ने पकड़ लिया है। नीतीश कुमार खुद अमित शाह को जवाब देने आगे नहीं आए, उन्होंने ललन सिंह को भेजा। और धोखा नीतीश जी ने नहीं दिया, धोखा आपने दिया। आपके धोखा और आपके षड्यंत्र और धोखेबाजी के चलते आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में एक भी पार्टी नहीं है। जब आप 2019 में जीते थे तो 353 थे, 50 की संख्या थी सहयोगी दलों की। आज कौन सा सहयोगी दल आपके साथ है? तो धोखा तो आप दे रहे हैं, षड्यंत्र तो आप अपने सहयोगियों के खिलाफ करते हैं। बिहार में कांग्रेस नंबर 4 की पार्टी है। कांग्रेस का काडर बेस खत्म हो चुका है। इक्का दुक्का पॉकेट में किसी तरह सांस ले रही कांग्रेस की ओर से रंजीता रंजन कैमरे पर आई तो बिहार के लिए पेट्रोल और डीजल 15 रुपए लीटर सस्ता करने की डिमांड रख दी। देखिए, जब आप साथ में थे नीतीश बाबू के, तो विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया बिहार को?
आप वहाँ जाके धोखे की बात कर रहे हैं, पीठ पीछे छुरा भोंकने की बात कर रहे हैं। 17 में आप लोगों ने क्या किया था? क्या भाजपा को बिहार वालों ने मैंडेट दिया था? क्या आपने धोखे से नीतीश बाबू को अपने साथ नहीं लिया था क्या? मैं तो कह रही हूँ कि आप इधर उधर की बात छोड़े। क्या आप वहाँ पर आप देख रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि बिहार है, पिछड़ा हुआ है, तो एक तो आप विशेष राज्य के दर्जे की घोषणा करके आते, और दूसरा क्या सेंट्रल की तरफ से बिहार की जो स्थिति है, सिचुएशन है, आप कम से कम वहाँ पर ऐलान करके आते कि सेंट्रल की तरफ से 15 रुपए डीजल पेट्रोल पे हम घटा रहे हैं। क्या उसकी बात की क्या? बिहार में आगे क्या क्या होगा, अभी उसकी पहली झलक मिली है। फर्स्ट राउंड ही रैपिड फायर राउंड हो गया, फाइनल राउंड इससे भी धमाकेदार होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।